आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म के मुताबिक ना हो, इसके लिए हुकूमत पुरअज़्म है और हर मुमकिन कोशिश कर रही है। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास इसी मौजू पर बहस कर रहा है और एक आम ख्याल यही है और बिल्कुल इस बात का यकीन है कि बहुत जल्द पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास एक करारदाद के ज़रिए इन इलेक्शन के इनेकाद को, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक इनेकाद को या 90 दिन के अंदर इलेक्शन के इनेकाद को रद्द कर देगा। और इस बात का भी इम्कान है कि वफाकी काबीना भी इस मामले में इस पार्लियामेंट के इस मुश्तरका इजलास के हवाले से जो करारदाद आएगी, काबीना पूरी भी उसके साथ खड़ी हो जाएगी। इससे पहले हुकूमत ने इस बात में कोई कसर नहीं छोड़ी कि वो इलेक्शन कमीशन को, पाकिस्तान को, पाकिस्तानी कौम को बता दे कि वो इलेक्शन करवाने के लिए तैयार नहीं है और उसके तमाम मुतल्लिक़ा इदारे, वज़ारत ख़ज़ाना, वज़ारत दिफ़ा, वज़ारत दाखिला ने इस सिलसिले में बाकायदा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इस सिलसिले में आगाह भी कर दिया है। बहरहाल ये पूरी सूरत हाल है। दूसरी जानिब KP के गवर्नर हैं जिन्होंने कि इलेक्शन की तारीख देने से भी इनकार कर दिया, गो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उन्हें आइन की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब करार दिया था। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का क्या रद्देबल होता है। पहले ही गवर्नर KP के गुलाम अली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दाखिल हो चुकी है। बहरहाल इस पूरे मामले का क्लाइमेक्स आएगा जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए पहुँचेगा और फिर हम देखेंगे कि ये किस तरफ आगे बढ़ता है। इसकी मज़ीद आइनी और कानूनी तशरीह हासिल करते हैं पाकिस्तान के नामवर सीनियर कानूनदान, साबिक सदर पाकिस्तान, साबिक चेयरमैन सेनेट मोहतरम सेनेटर वसीम सज्जाद हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब, आपसे इस मौजू पर पहले भी बात हुई है। आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो पार्लियामेंट का एक मुश्तरका इजलास है और ख्याल यही है कि एक पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास जो कि जितनी भी पार्लियामेंट है उसका मुश्तरका इजलास है, क्योंकि इसमें ज़ाहिर PTI शरीक नहीं है और बहुत इसमें दूसरे भी मसाइल हैं, कि ये एक करारदाद के ज़रिए जो है वो कहेगा कि इलेक्शन का इनेकाद नहीं होना चाहिए और इसके लिए एक बाकायदा बहस होगी और फिर ख्याल ये है कि काबीना भी इसको कह देगी और वजारतें भी कह चुकी हैं। दूसरी जानिब आइन का हुक्म कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो और उस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का वाज़ेह हुक्म। क्या अब आपको ये आगे किस तरफ बढ़ता नज़र आ रहा है ये पूरी सूरत हाल? जहाँ तक जी आइन का ताल्लुक़ है उसमें बिल्कुल वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि जब भी एक असेंबली की तहलील होती है तो फिर 90 दिन के अंदर उसका इंतखाब करना होता है। इस दौरान एक अबूरी हुकूमत, केयर टेकर हुकूमत आ जाती है जो मुंतखब नहीं होती और उसके भी बड़े महदूद इख्तियारात होते हैं। उसको ज़्यादा लंबा करना भी मेरे ख्याल में आइन की रूह और मुल्क के मफाद में नहीं होगा, क्योंकि गैर मुंतखब जो काबीना होती है वो ज़्यादा जो अहम फ़ैसले होते हैं, जो मुल्क पे असरअंदाज होते हैं, वो फ़ैसले नहीं कर सकती। दूसरी तरफ ये सूरत हाल सामने आ रही है कि हुकूमत और हो सकता है पार्लियामेंट, गवर्नर सरहद सब कह रहे हैं कि जी अभी इलेक्शन ना हो और पार्लियामेंट की करारदाद भी होगी। और इस तरह जो मुख्तलिफ इदारे हैं और ख़ुसूसन मेरे ख़्याल में जो इलेक्शन कमीशन को मुश्किलात आएंगी वो वहाँ पे आएंगी जहाँ पे हुकूमत उनको फंड्स नहीं देगी या उनको जो अमला होता है, जो हज़ारों की तादाद में चाहिए होते हैं, वो अमला इनको सूबाई हुकूमतों से लेना पड़ता है। वो अमला नहीं देंगे, जुडिशरी से अमला नहीं आएगा, तो ये एक बहुत बड़ा एक मसला बन जाएगा इलेक्शन कमीशन के लिए कि एक तरफ तो आइन कहता है कि 90 दिन के अंदर कराने हैं, दूसरी तरफ उनके रास्ते में मुश्किलात हायल हैं, वो क्या करें। तो ये मामला आखिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट न सिर्फ इस पर फैसला करेगा बल्कि इसको आगे बढ़ाने में, मसलन अगर फंड्स नहीं हैं उसके बारे में अहकामात जारी कर सकता है, अमले के बारे में अहकामात जारी कर सकता है। तो ये सारी जो मेरा ख्याल में जो मसला है वो सुप्रीम कोर्ट की गोद में आ जाएगा। तो वसीम सज्जाद साहब ये बताइए कि एक पाकिस्तानी की हैसियत से मुझे खदशा ये है कि ये इसका मतलब ये कि अब आइंदा हमेशा ये हुकूमतों की सवाबदीद होगी, उनके ख्याल पर मुनसर होगा कि इलेक्शन कब होने हैं। जब हम ये बात तय ही कर दें कि असम्बली तहलील होने के बाद इलेक्शन नहीं हो सकते और वो किसी भी बिना पर उनका इनेकाद मुमकिन नहीं है जो हुकूमत की तशरीह के मुताबिक, तो आइंदा तो फिर ये कोई भी इलेक्शन अपने वक्त पे हो, ये तो बड़ी बात होगी, क्योंकि जो हुकूमतों का अतवार हैं, जो तरीक़ेकार होते हैं, मतलब ये कि उनकी मर्जी है कि जिस वक्त भी, क्योंकि आप एक्सक्यूज़ेस तो पाकिस्तान में हमेशा ही निकाल सकते हैं, अल्लाह करे को ऐसा वक्त आ जाए कि कभी नहीं निकाल सकते हो, तो लेकिन ये तो एक अजीब रविश नहीं हो जाएगी?
ये आप सही कह रहे हैं जी। अगर ये बात मान ली जाए कि हुकूमत अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इलेक्शन का वक्त का तयन करेगी, तो न सिर्फ मौजूदा सूरत हाल में बट आइंदा के लिए भी एक नज़ीर बन जाएगी, जो कि आइन की रूह और उसकी जो असल मकसद है उसके ख़िलाफ़ होगी। इसीलिए मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट इन सारी चीज़ों को सामने रखते हुए वो जो फैसला करेगी वो इसका भी सामने रखेंगे कि जी आइंदा के लिए नज़ीर बनेगी, इसका क्या नताइज होंगे, इसके जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जो सामने आ रही हैं कि भी अगर सूबों में इलेक्शन हो जाते हैं, सेंटर में नहीं होते, उसका असर पड़ेगा। जो हुकूमत इस वक्त इक़्तिदार में है सेंटर में, तो अगर सूबों में एक हुकूमत रहती है, सेंटर में इलेक्शन होते हैं, उसका असर पड़ेगा। ये सारी चीज़ें अपनी जगह हैं, लेकिन आइन बड़ा वाज़ेह तौर पे कहता है कि इलेक्शन होने चाहिए, और उसका कोई कहीं नहीं ये लिखा हुआ कि अगर एक असेंबली की तहलील हो जाती है तो सारों को इलेक्शन इकट्ठा किया जाए, क्योंकि किसी असेंबली की तहलील किसी भी वक्त कई वजूहात होती हैं जिनकी बिना पे हो सकती है। नो कॉन्फिडेंस मोशन एक तरीका होता है, दूसरा ये है कि उसकी अपनी पार्टी के अंदर एक दबाव बढ़ जाए कि जी आप इलेक्शन करवाएं। तो ये पार्लिमानी जो सिस्टम है, इसमें वज़ीर आज़म को बगैर किसी कंडीशन गोया के दिया जाता है कि आप जिस वक्त तस्हीह कीजिएगा वसीम साहब, गोया के इसके साथ ही पाकिस्तान में ये अब नामुमकिन होगा, या ये समझिए कि ये अब इसका कोई तसव्वुर नहीं होगा कि आप असम्बली वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करें और किसी असम्बली को घर भेज दे किसी भी वजह से, या चीफ मिनिस्टर जो उसका इख्तियार है वो असम्बली को डिसॉल्व कर दे, क्योंकि इलेक्शन नहीं हो सकते। इलेक्शन तो वही 5 साल बाद होंगे। ये हम आज मुनव्वजा तरीका हम बना देंगे आज के बाद से, फिर हमें आइन में भी लिखना पड़ेगा ना कि चाहे तहलील हो जाए, चाहे वो असम्बली ना रहे, लेकिन इलेक्शन 5 साल बाद ही होंगे। तो इसके साथ तो हमें ये भी आईनी तरमीम भी करनी पड़ेगी। देखें जी, अगर तो आइन में तरमीम कर दी जाती है आइंदा के लिए, वो तो आइंदा के लिए होगी ना, जो भी तरमीम की जाती है। इस वक्त जो सूरत हाल है वो हमारे पार्लिमानी जो असूल हैं, इंग्लिस्तान में है, हिंदुस्तान में है, कनाडा में है, ऑस्ट्रेलिया में है, ये उसके मुताबिक है। ये एक बुनियादी हक है चीफ मिनिस्टर का या प्राइम मिनिस्टर का कि वो जिस वक्त चाहें तहलील कर सकते हैं, और ये हक की देने की वजूहात भी होती हैं। इसका एक मकसद होता है, और वो मकसद ये होता है कि वो अपनी पार्टी में डिसिप्लिन कायम कर सकते हैं। हुकूमत अगर कमज़ोर है, वो समझते हैं कि अवाम के पास जाऊं तो वो जा सकते हैं। कोई बड़ा मसला है, मसलन कोई सवाल ऐसा है बहुत अहम है जो जिस पे वज़ीर आज़म चाहते हैं कि मैं कौम को एतमाद में लूँ, उनके एतमाद हासिल करूँ, उस वक्त वो डिज़ॉल्व कर सकते हैं। तो कई ऐसी वजूहात होती हैं। तो लिहाजा जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें तो इसकी गुंजाइश नहीं कि आप एक असेंबली की तहलील करें तो सारों की इलेक्शन हो जाए। आइंदा के लिए कोई तरमीम होगी तो ठीक है, जो होगी गोया के आज जो मंतक दी जा रही है, जो आर्गूमेंट दिया जा रहा है, उसके तहत तो आइंदा कौमी असम्बली को भी तहलील नहीं कर सकता उस वक्त का वज़ीर आज़म, और उसके खिलाफ भी जो है वो नहीं हो सकता, क्योंकि 4 सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन फिर उसके साथ नहीं हो सकते। तो फिर वो जो आज जो दलील है वो हमेशा के लिए उधर भी अप्लाई हो जाएगी। जी आप सही कह रहे हैं। देखिए नहीं, जो तहलील करने को तो नहीं रोक सकते, क्योंकि वो तो हक है, और मौजूदा जो सूरत हाल है उसमें अदालतों ने इसको तस्लीम किया है। यानी ये मुकदमा हाई कोर्ट में भी गया, सुप्रीम कोर्ट में भी गया, तो इस हक को तो तस्लीम किया गया है कि चीफ मिनिस्टर असेंबली को तोड़ सकते हैं। लेकिन जहाँ पे अब ये मसला बन गया है वो ये है कि इलेक्शन की डेट की अनाउंसमेंट, अब वो उसमें एक इबाम सा आ गया है। कहीं गवर्नर का इख्तियार है, कहीं गवर्नर कहता है जी कि चूँकि मैंने तहलील नहीं की तो मेरा इख्तियार नहीं है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा अच्छा भी सदर को ये इख्तियार हासिल है। अब KPK के गवर्नर कहते हैं कि जी मैं तारीख नहीं दे सकता, कुछ वजूहात हैं। तो ये जो इबाम है, मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट इसमें ज़रूर कोई ना कोई ऐसा फैसला देगा। ये बताया कि सारा इबाम खत्म। अब इसमें एक आइन की एक 2 टोक राय है, इस पर फिर सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है। तो अगर एक पार्लियामेंट का इजलास जो है वो एक करारदाद पास कर देता है, या काबीना कोई करारदाद पास कर देती है, तो क्या वह असरअंदाज होगी इस आइनी शेख पे और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर? मेरा ख्याल में जी बिल्कुल असरअंदाज नहीं होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आइन की तशरीह करनी है, और आइन में जो लिखा है उसके मुताबिक करना है। जो करारदाद होगी, या तो इस किस्म की कोई एक्शन हो कि आइन में तरमीम कर दी जाए, जिसके लिए 2/3 अक्सरियत सेनेट में और कौमी असम्बली में चाहिए होती है, वो नहीं है किसी के पास।
तो जो आम करारदाद होती है वो असरअंदाज नहीं हो सकती कानून पे, आइन पे या सुप्रीम कोर्ट पे। लेकिन ये जो सियासी हालात हैं, इसमें बेहतर तो यही है कि जो तमाम पार्टियां हैं, और बिलखुसूस मैं समझता हूँ तहरीक इंसाफ, क्योंकि वो एक बड़ी पार्टी है, इन सब को मिल के हल निकालना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।